नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम ब्रॉडवे इंफोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर 3ds Max क्लास के बारे में जानना चाहते थे, तो आइए हम देखते हैं 3ds Max क्लास के बारे में। देखिए 3ds Max क्या होता है। 3ds Max एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम हम कर सकते हैं। इस पे हम रोड, बिल्डिंग, मॉल, ब्रिज इत्यादि सारी चीजों का काम हम 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे और मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से ये काम किए जा सकते हैं, जिसमें रैबिट, गूगल स्केचअप और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मेरी जो ओपिनियन है उसके अनुसार 3ds Max सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसकी मटेरियल, इसकी बिरे, इसकी रेंडरिंग अन्य सॉफ्टवेयर की अपेक्षा सबसे अच्छी होती है और सबसे अच्छी मानी। आइए दोस्तों, देखते हैं 3ds Max क्लास को एकदम स्टार्ट से। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन खुल चुका है 3ds Max का। 3ds Max सॉफ्टवेयर खुलने के बाद हम जो 3ds Max इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2022 का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ऊपर का ये जो एरिया होता है, इस पूरे एरिया को, जहां मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है, इस पूरे एरिया को टाइटल बार बोलते हैं। और इसके सबसे आखिरी जगहों पर जो आपको दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर पे, हम इसे बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा फाइल बटन और बहुत सारे आपको यहां पर मेनू दिखाई देंगे, जिस मेनू में ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए एक रिबन टाइप का दिखाई दे रहा है, जिस रिबन पे आपको ढेर सारे टूल्स दिखाई देंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए तो हमारे जो व्यू हैं वो आपको 4 भागों में दिखाई देंगे ना। आपका जो पूरा का पूरा एक व्यू है, कैड में 1 ही व्यू दिखाई देता था बाय डिफॉल्ट, उसको भी हम कई भागों में बांट सकते थे, लेकिन 3ds Max ऑलरेडी 4 व्यू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जहाँ पहली बार मैं गया हूँ, ये देखिए टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। अगला जो व्यू दिखाई देता है ये फ्रंट व्यू दिखाई देता है, और तीसरा लेफ्ट व्यू दिखाई देता है, और चौथा हमारा पर्सपेक्टिव व्यू दिखाई देता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जब भी हम कोई काम बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, इट मीन्स 3D में कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, तो ये टॉप व्यू यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप फ्रंट व्यू उसका दिखाई देगा, यहाँ से आपका लेफ्ट व्यू दिखाई देगा, और यहाँ से आपका पर्सपेक्टिव व्यू दिखाई देगा। दोस्तों, आगे सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना होगा, जैसे ग्रिड हम कैसे हटाएंगे। ग्रिड हटाने का शॉर्टकट क्या है, बस आप जी बटन दबा दीजिए। यहाँ से देखिए ग्रिड क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा ना। कुछ लोग ग्रिड के साथ चलते हैं और कुछ लोग ग्रिड को हटा लेते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ग्रिड हटा लीजिए। ग्रिड हटाने से स्क्रीन आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और फिर आराम से आप काम कर लेंगे। अगर आप जिस भी व्यू में आप हैं उस व्यू को अगर बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो आप अल्ट के साथ W बटन दबाइए, वो व्यू आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर से वापस अपने उसी व्यू में आना रहेगा, W कर दीजिए, आप फिर उसी व्यू में आ जाएंगे। जैसे मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में हूं और मुझे इसे बड़ा करना है, तो अल्ट W बटन जैसे दबाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर कभी आपको ऑर्बिट करना हो तो अल्ट बटन आप दबाए रखिए, और स्क्रॉल बार से जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो फिर अल्ट बटन दबा के हम क्या कर लेंगे, इसको रोटेट करके ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा। आइए कुछ और टेक्निकल चीज़ देख लेते हैं। यहाँ से वायर फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट करना चाहेंगे, आप क्लिक करेंगे, इस पर इस तरह से हो जाएगा। आप चाहेंगे बाउंडिंग बॉक्स बनाना, तो देखिए यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स हो जाएगा। जब आप चाहेंगे यहाँ पर फ्लैट कलर करना, तो फ्लैट कलर हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहेंगे हिडन लाइन करना, तो बस केवल लाइन रहेंगे यहाँ पर। आप चाहेंगे क्ले करना, तो क्ले हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, हम आगे आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर आप हमेशा क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड रखेंगे, या फिर आप हाई क्वालिटी में इसको रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्थोग्राफी, यहाँ पर आप पर्सपेक्टिव व्यू, यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, आप यहाँ पर अपने बनाए गए मॉडल को करेंगे, वो भी समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे।
तो सबसे पहला काम करते हैं, इसे आप अपनी जगह पर पहुंचा लेते हैं। आइए 1 बाय 1 करके एक एक टूल के बारे में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इस पे कार्य किए जाएंगे। देखिए राइट साइड में आपको एक दिखाई देगा पैनल,